आज हम थर्मोडायनामिक्स सेकंड का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है? किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम द्वारा हीट एब्जॉर्ब करी जाती है उस वो और जिस टेम्परेचर पे हीट एब्जॉर्ब सिस्टम करता है उसके रेशो को हम एंट्रोपी चेंज बोलते हैं। यदि मान लो सिस्टम की स्टेट हीट एब्जॉर्ब करने पर क्यू रिवर्सिबल हीट एब्जॉर्ब करने पर ए से बी तक चेंज होती है, किस टेम्परेचर पर? टी टेम्परेचर पर। तो एंट्रोपी चेंज होगा डेल्टा एस इज इक्वल टू एस बी माइनस एस ए इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। एंट्रोपी इसका मतलब क्या है? एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मतलब कि ये सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है विच डिपेंड अपॉन द which depend upon the quantity of the heat absorbed by the system। और इसकी यूनिट होती है या तो जूल पर केल्विन पर मोल या कैलोरी पर डिग्री पर मोल। मोलर एंट्रोपी क्या होती है? यदि एंट्रोपी एक मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए निकाली जाए तो इसे हम बोलते हैं मोलर एंट्रोपी। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी हमने ये पढ़ा था Q2 माइनस क्यू वन अपॉन क्यू टू इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2। तो यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा Q1 Q2 अपन T2 प्लस या माइनस Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू 0। यानी कि Q2 तो क्या है यहाँ पे? हीट एब्जॉर्ब्ड हीट है प्लस साइन, और जिसका प्लस साइन है, और Q1 क्या है? रिजेक्टेड हीट है जिसका कि माइनस साइन है। मान लो हमने एक सिस्टम लिया ABA। ये एक रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है विच कैन बी डिवाइडेड इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ कार्नोट साइकिल बाय ए सीरीज ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियोबैटिक स्टेप्स। ऐसा ही हमने एक साइकिल लिया है ABA जिसमें कि बहुत सारे कार्नोट साइकिल है जिसमें कि आइसोथर्मल और एडियोबैटिक स्टेप्स होते हैं। जो कार्नोट साइकिल हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। फॉर कंप्लीट ABA प्रोसेस तो ये होगा समेशन Q अपॉन T इज इक्वल टू 0 क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है। if change is infinite simally small, यदि small change है तो dq upon dt is equal to 0। if whole cycle consists of two steps, यदि complete cycle को देखें हम तो दो steps हो रहे हैं, एक तो हो रहा है a से b तक और एक b से a तक। यानी कि ये किसके बराबर होगा? a से b dq अपॉन t अपॉन इंटीग्रेशन b से a dq अपॉन t, और ये 0 के बराबर होगा। यहाँ पर a से b डी क्यू अपॉन डी टू क्या है? समेशन ऑफ ऑल स्टेप्स फ्रॉम a टू b। यानी कि पाथ एक में a से b तक जाने में जितने भी स्टेप्स हो रहे हैं उन सब का समेशन है। और ऐसे ही ऐसे ये पाथ सेकंड में है, जितने भी पाथ सेकंड में जितने भी स्टेप्स हो रहे हैं उन सब का समेशन है a से b से a तक डी क्यू अपॉन टी। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू एस बी माइनस एस ए इज इक्वल टू ए बी डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। यहाँ पे डी क्या है? डी क्यू इज इक्वल टू है हीट चेंज इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस। तो फॉर इनफाइनाइट फैमिली स्मॉल चेंज डी एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी आ जाएगा। इनकी एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव आ रही है यहाँ पे। तो द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज विथ एब्जॉर्प्शन हीट। इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम द्वारा हीट के एब्जॉर्ब करने पर जो एंट्रोपी है वो पॉजिटिव होती है, यानी कि इंक्रीज होती है। आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है? इन एडियोबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब्ड इज 0, सो एंट्रोपी चेंज विल आल्सो बी 0। ऐसा प्रोसेस जिसमें कि एब्जॉर्ब हीट भी 0 होगी और एंट्रोपी चेंज भी 0 होगी उसे हम बोलेंगे आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। अब है एंट्रोपी चेंजेस इन आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। यदि एंट्रोपी हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस ले लिया हम एक सिलेंडर में, उसका हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन करते हैं। तो सपोज करो हमारे पास n मोल है गैस के, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू माइनस डब्लू। तो यहाँ पे डेल्टा ई आइसोथर्मल प्रोसेस है इसलिए 0, तो क्यू माइनस 0 इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्लू। क्यू यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब्ड है और क्यू वर्क डन बाय द सिस्टम, तो क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू हो जाएगा डब्लू के। इफ गैस एक्सपेंड फ्रॉम V1 टू V2 एट टेम्परेचर T, तो W इज इक्वल टू होता है एन आर टी एल एन V2 अपॉन V1। तो Q रिवर्सिबल हो जाएगा क्योंकि Q W के बराबर है, तो Q रिवर्सिबल हो जाएगा एन आर टी एल एन V2 अपॉन V1। तो डेल्टा एस हमारे पास आ जाएगा Q रिवर्सिबल की वैल्यू रखने पर, ये हमारे पास आ जाएगा एन आर एल एन V2 अपॉन V1। और इसको लॉग में चेंज करेंगे तो डेल्टा एस इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303 एन आर लॉग V2 अपॉन V1।